दी कि आप अब अगला एक जो हम कार्यक्रम करेंगे उसमें आप सब बच्चे भाग लेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इस अभियान के साथ में जुड़ें। ये हमारा एक अभियान है, साहित्य और संविधान को जानो, पढ़ो और पढ़ाओ अभियान। ठीक है, तो आप सब इस अभियान से जुड़ रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आपने ये परीक्षा दी तो आप इससे जुड़ गए हो। तो इसके माध्यम से भी हमारा ये लक्ष्य है कि जो भी कंपटीशन आप लोगों ने करने हैं उसमें जो बातें आपको ज़रूरी हैं जाननी, वो हम इन परीक्षाओं के माध्यम से, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी आपको जानने में मदद करें, ताकि आप पहले से ही उसके लिए पढ़ाई के समय, स्कूल के समय से ही, इन कक्षाओं में रहते हुए ही आप जो है उनके लिए तैयारियां अपनी शुरू कर सकें। तो अगला जो अभियान मैंने बताया जैसे आपको कि ये वो हमारा संविधान को जानो प्रतियोगी परीक्षा होगी आपकी, और आज अभी उसका फार्म बन रहा है, बन के आ रहा है। तो आप में से जो बच्चे आज ही फार्म भर के देना चाहें तो आज ही फार्म भर के दे दीजिए, जिनका मन पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन चाहेंगे कि आज ही फार्म देने के लिए? 50-50 रुपये हैं क्या आप लोगों के पास? हैं? अच्छा, चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। पर आपको उसके बदले में 50 रुपये की हम एक पुस्तक देंगे, हम उससे कोई आपसे चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ जो पुस्तक हमने मंगाई है उसकी कॉस्ट के रूप में आपका 50 रुपये का फीस है उसके फार्म के कहिए। तो वह भी आपको फार्म बनने गया हुआ है, आधे घंटे में आ जाएगा और आपको सभी को यहीं अपना फार्म भर के देना है। दूसरी सहमति मुझे आपसे जो लेनी है वो ये कि बहुत सारे बच्चे आगे के करियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप गांव में बैठे हुए भी जब आपके मन में कोई इस तरह की बातें उठें या आप कुछ जानना चाहें, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम और सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो इसके बारे में बड़े कार्यक्रम में आप लोग अपना माँ बाप को लेके आओ, और लड़कियां आ ना सकें तो इस तरह की परेशानियों के बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिले तो उससे बहुत मुश्किल होगी, रास्ता आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब जो बच्चे हैं, हमने आपसे व्हाट्सएप का आपका नंबर मांगा था, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, नहीं दिया हो तो जो आज आप फार्म भरोगे उसमें आप अपना व्हाट्सएप का नंबर अंडरलाइन कर दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम ये जो डायरेक्टर महानुभाव हैं इन सबको भी जोड़ेंगे, और भी प्रबुद्ध लोग जो होंगे जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं उनको भी उसका मेंबर बनाएंगे हम, और उसमें जो है उनको एडमिन बना करके आप लोग वहाँ पे भी अपने प्रश्न, अपनी बातें कह सकोगे, पूछ सकोगे और अपना मार्गदर्शन ले सकोगे। इसमें आप लोगों की सहमति है? जिसकी सहमति है वो हाथ उठाएं प्लीज़, कि इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें आपको जोड़ करके जैसे वहाँ पर ही मार्गदर्शन दिया जाए। तो जो चाहते हैं वो हाथ उठाएँ। धन्यवाद आपका, बहुत सारे अधिकतर चाहते हैं। तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर लेकर के एक ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें से अगर किसी को नहीं अच्छा लगे या नहीं ठीक लगे तो वो उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत या किसी पर दबाव या नहीं है। पर हम ये चाहते हैं कि इस तरह का हम ये काम करें ताकि ये चीज़ बढ़ करके और हम बिना कार्यक्रम के भी, बिना आप लोगों का किराया खर्च किए भी आपस में इन चीज़ों का लेन देन करते रहें। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग यहाँ कंपटीशंस का ज़माना देख रहे हो और सब चीज़, और हम भी गुजर के आए हैं। रंगा जी ने आपको बात बताई, रंगा जी की तरह ही मैं भी एक झोपड़ी से निकल के आया, गरीब परिवार से। झोपड़ी से तो नहीं, मकान अच्छा था, 4-5 कमरे का मकान माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके बनाया था, बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद। लेकिन घर में चूल्हा जलाने के लिए तो मेहनत ही थी, मेहनत कर करके ही फीस दी जाती थी, और कुछ ना किताबें खरीद सकते थे, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना कहीं सिनेमा देखने जा सकते थे, ना कहीं ट्रैवल कर सकते थे। आप लोग तो भाग्यशाली हो कि आप इधर उधर जा सकते हो, आपके माँ बाप फिर भी, और घर बैठे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपको ये जो ज़माना बदला है इसमें आपको एक तो अच्छी तरह से पढ़ना सीखना है। किसी समय हम इस पर भी सेमिनार करेंगे कि अच्छी तरह से कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अब आप लोग बच्चे पढ़ रहे हो जो इन विषयों को सीखते हो, तो उसमें प्रखर होने के लिए, उसमें एक नंबर होने के लिए, उसमें प्रबुद्ध और एक महारत हासिल करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए उस पर भी हम कभी बात करेंगे। पर आप लोग जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप जो है अपने आप को तैयार कैसे करें इस समय के हिसाब से, दूसरों से राय ले करके और मार्गदर्शन ले करके और एक दूसरे का साथ ले करके हम किस तरह से जो है अपने इस मार्ग को आगे बढ़ाएं, ज्ञान के मार्ग को आगे बढ़ाएं। उसके लिए अपनी स्कीम बनाइए, तैयारी कीजिए और दूसरों का सहयोग भी लीजिए। हम भी ये कोशिश करेंगे, हम पहले से भी कर ही चुके हैं एक तरह से, अभियानों के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से। और इसके अलावा हम लाइब्रेरीज भी मैंने और मेरे छोटे भाई ने एक यहाँ पे मंदिर में भी लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी बनाई हुई है। इसी तरह से बहुत सारी और लाइब्रेरी भी हमारे और दोस्त जो शिक्षा से जुड़े हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं, उन लोगों ने अपने स्तर पर जो है चौपालों में और जगहों पर, मोहल्लों में बनाई हुई हैं।
और इसके अलावा भी ऑनलाइन क्लासेस भी हमने पिछले साल में हमने 20 ऑनलाइन क्लासेस हरियाणा और हरियाणा से बाहर खोले हैं, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं। उनको भी हम और आगे बढ़ाने की, सशक्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने रंगा जी को सुना, उन्होंने भी पिछले साल हमारे साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना सिस्टम लगाया है ऑनलाइन क्लास चलाने का, और मैंने भी पिछले साल अपने घर में, मेरे पास हॉल है एक स्टेज के साथ में, उसमें अपना सिस्टम लगाया ऑनलाइन क्लासेस देने का। तो ये भी हम व्यवस्था शुरू कर रहे हैं कि हम जो बातें आपसे यहाँ कह रहे हैं वो हम ऑनलाइन क्लासेज भी, वहाँ पे क्लासेज, कोर्स के क्लासेज, कोचिंग की क्लासेज, उन चीज़ों का भी हम दायरा बढ़ाएं। उसमें समय लगेगा हालांकि, लेकिन आप लोगों का सहयोग होगा, आपके अभिभावकों का, अध्यापकों का और सब लोगों का, समाज के हित चाहने वाले लोगों का सहयोग होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो शुरुआत हुई है ये जल्दी ही जो है अच्छी शुरुआत और एक मजबूत शुरुआत बनेगी। तो आप लोग बच्चों को उसमें विशेष ध्यान देना है, आप लोगों को इसमें एक अच्छा सहभागी बनना है, और आप जहाँ भी रहें इस चीज़ को, अपने ज्ञान के वर्धन को बढ़ाते रहें। मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप सिर्फ IAS का ही अपना लक्ष्य बनाकर ना चलें, IAS से भी और उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें, आप बड़े वैज्ञानिक बनिए, आप बड़े डॉक्टर बनिए, आप बड़े राइटर बनिए, आप बड़े फिल्म मेकर बनिए, आप बड़े वक्ता बनिए, बहुत सारी ऐसी दुनिया है, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए, आप बड़े, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें IAS से भी ज़्यादा मान सम्मान भी है, और IAS से भी ज़्यादा धन है, IAS से भी ज़्यादा इज्जतें हैं। तो एक ही जगह पर नहीं रहिए। पुराने ज़माने की ख्याल है कि सिर्फ IAS ही बनिए, लेकिन बनिए वो जो उनसे भी बड़ा हो, जो उससे भी ज़्यादा आपको दे सके, जो उससे भी ज़्यादा मान सम्मान, धन, साधन, संपत्ति दे सके। IAS में मैं सिर्फ 2, 2.5, 3 लाख रुपए तनख्वाह पाता था, 1.25 लाख रुपए की पेंशन पाता हूँ, और 1.25 लाख रुपए में घर का चूल्हा और थोड़ा चला के थोड़ी बहुत समाज सेवा कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आपके पास करोड़ों रुपया होता है, साधन होते हैं, उससे आप समाज का और बहुत बड़ी अपनी एक जागीर बना सकते हो समाज की सेवा करने की। तो उन दिशाओं को भी खोल के रखिए। चौथी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चे हो इस समय में अपनी पढ़ाई तो करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ और चीज़ें भी सीखिए। पढ़ाई के साथ आजकल कंप्यूटर आया हुआ है, इंटरनेट आया हुआ है, जिसमें आप घर बैठे भी अपना रोजगार कर सकते हो, घर बैठे भी पैसा कमा सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इस चीज़ में कि मुझे 10वीं के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं था जिससे मैं अगली पढ़ाई कर सकूं। तो मुझे पहले नौकरी करनी पड़ी, मजदूरी वाली नौकरी करनी पड़ी, फिर बैंक में नौकरी करनी पड़ी, और वहाँ से पैसा कमा के मुझे अपनी ग्रेजुएशन करनी पड़ी, और उसके बाद IAS के लायक बनना पड़ा। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आज की दुनिया नई दुनिया है, आप कंप्यूटर सीखिए, स्कूलों में ही आपके कंप्यूटर हैं, आप IT की चीज़ें सीखिए, और उस कंप्यूटर को सीख के IT के माध्यम से आप घर बैठे भी दिन में, रात में, अपने खाली समय में अपना इतनी कमाई कर सकते हो जितनी मैं तनख्वाह कमाता हूँ, उससे ज़्यादा तनख्वाह आप कमा सकते हो। वीडियो बना करके लोग अच्छी चीज़ों का डालते हैं, कोई चीज़ के ज्ञान की वीडियो डालते हैं, उससे भी कमाई हो रही है। ये नहीं कि जरूरी नाच गाने से ही कमाई करनी है, लेकिन अच्छी चीज़ों को, यात्रा का वीडियो डालते हैं, कोई अच्छी बात बताने का वीडियो डालते हैं, कोई ज्ञान की चीज़ों का वीडियो डालते हैं, कोई खाने का बनाने का वीडियो डालते हैं। तो आज के ज़माने में बहुत ऐसे रास्ते हैं जो अपने साथ साथ आप कमाई कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो उन चीज़ों को भी करिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप एक साथ में कई काम करने की अपनी एक क्षमता बना के रखेंगे, तभी आप IAS या कुछ कहीं जगह बन सकेंगे। मैं IAS क्यों बन सका, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं गांव के स्कूल से निकला आपकी तरह से, आप तो कई पब्लिक स्कूल में पढ़ते होंगे। गांव के स्कूल में पढ़ के मैं IAS में क्यों पहुंचा? मैं IAS में इसलिए पहुंचा कि मैं अकेला एक ही टाइम में 6 काम कर सकता था। मैं पढ़ाई पढ़ने के साथ में खेत काट सकता था। जितने समय खेत कटते थे तो हम सारे मजदूरी करके 6-6 किलोमीटर पैदल चल के खेत काट के अपने सिर के ऊपर 30-40 किलो का वजन लेकर के गाँव में आते थे, और फिर पढ़ाई भी करते थे साथ में, और घर में पशुओं को संभालते थे, अपने घर का काम भी देखते थे, अपने भी सारे काम करते थे। और फिर जब हम बाद में वहाँ भी गए, बाहर भी गए, दिल्ली में गए, तो उस समय भी हम दिन में अपनी नौकरी कर सकते थे, शाम को इवनिंग कॉलेज में पढ़ सकते थे, सवेरे अपनी रोटी बना सकते थे, शाम को फिर घर में रात को जाके अपनी रोटियां बना सकते थे, अपने कपड़े धोते थे, अपने सारे काम करते थे। तो ये सारे काम हमने पूरी ज़िंदगी किए हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अब भी कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी रोटी अपने और अपने भाई के सिवाय किसी और से बनवा कर नहीं खाई। हमारी किचन में कोई, मेरे और मेरे भाई के अलावा हमारी किचन में कोई एंट्री नहीं करता, चाहे बर्तन धोने हो, चाहे खाना बनाना हो। हमारे घर में कपड़े धोने के लिए कोई नहीं आता, पहले भी नहीं, और जब मैं DC कमिश्नर वाइस चांसलर था तब भी नहीं, और अब भी नहीं। अब मैं 70 साल का हूँ, लेकिन अभी भी हम अपने कपड़े खुद धोते हैं, उसका समय निकाल लेते हैं।
क्योंकि अब तो मैं सर्विस नहीं करता, लेकिन जब मैं सर्विस करता था तब भी मैं ये सारे काम करता था। मैं अपनी गाड़ी की पर्सनल गाड़ी की सफाई खुद करता था, मैं अपनी गाड़ी 65 वर्ष तक खुद ही चलाता था। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक इंसान जिसमें ये दम होगा कि वो सवेरे उठ करके शाम को करने तक एक साथ में 4 काम कर सकेगा, अपने माँ बाप को भी देख सकेगा, अपना सामाजिक काम भी कर सकेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस समय पे पढ़ रहा था या नौकरी कर रहा था, ये सारे करने के बावजूद मैं एक इंस्टीट्यूशन जिसको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं उसमें चला गया था, और उनको भी रोज़ 3-3, 4-4 घंटे देता था, उनके भी 4 घंटे के बिगाड़ होता था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अकेला आदमी बिना किसी उसके, मैंने शादी नहीं की, मैं अकेला अपना घर संभालता था। तो इसलिए आपको वो मजबूती लेनी पड़ेगी, और आप में वो मजबूती है, क्योंकि जो गरीब घर में पैदा हुए हैं, जो गाँव के माहौल में पैदा हुए हैं, जो अभाव की जगहों में पैदा हुए हैं, उनके खून में ये मजबूती है कि वो बिना किसी ब्रेक के, बिना कोई ब्रेक लिए, कोई छुट्टी लिए, कोई और खान पान ज़्यादा फ्रूट खाए या कोई और चीज़ एंटरटेनमेंट किए बिना भी लगातार बिना नागा हर 7 दिन 24 घंटे के उसमें जो अपना काम कर सकते हैं, और उन्हीं में ये दम होता है। तो इसलिए मेरे में ये दम था कि मैं नौकरियां करते करते बिना तैयारी के आईएएस करके आया हूं, और 3 बार मैं आईएएस में बैठा, तीनों बार मैंने आईएएस क्लियर किया। उससे पहले मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्लियर किया, और अब जैसे ये बता रहे हैं मैं 5 MA किए हैं, उसमें से 3 MA तो मैंने रिटायरमेंट के बाद की हैं, MA इकोनॉमिक्स, MBA और MA फिलोसफी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसका लक्ष्य रखिए, और आपको बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। आप सिर्फ BA MA तक ही नहीं मत रहो, BA MA बहुत छोटी चीज़ें हैं। आज के ज़माने में घर बैठे आप पढ़ो, प्राइवेट में जाओ, इम्तिहान दे के आओ, आपने काबिलियत है जैसे ऐसे इम्तिहान दिया और डिग्री ले आओ। आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट दे के डिग्रियाँ मिल रही हैं। तो आप लोग जो है, मैंने लेट किया कि मैं अब 5 MA अब कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो 5 MA अपने 30-40 साल की उम्र तक कर सकते हो, PhD भी कर सकते हो मेरी तरह से ऐसा, और आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ करेंगे तभी आपको दुनिया पता चलेगी। अगर आप MA इकोनॉमिक्स करोगे तभी आपको इकोनॉमिक्स का पता चलेगा, अगर आप लॉ करोगे, मैंने LLB की है, तभी आपको लॉ का पता चलेगा, नहीं तो कोई आपको पता नहीं चलेगा, कोई आपको रास्ते में पुलिसमैन खड़ा करके रोके रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए दुनिया में, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। जो बच्चे अपना दिमाग खोल के चलते हैं, जो अपने समय को इधर उधर वेस्ट नहीं करते, जिनका लक्ष्य ये है कि हमने वहाँ पहुँचना है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब परिवार से चल के मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप नई पीढ़ी हो, मेरे से तीसरी पीढ़ी हो, और आपके समय में ज़माना बदल गया है, तो आप लोग जो है जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मेरे से 2 गुना ज़्यादा ऊपर पहुँचो, और मेरे से पहले पहुँचो। मानते हो ये कर सकोगे, करना चाहोगे? जो करना चाहेंगे हाथ उठाइए, तालियां बजाइए अपने लिए। हेलो हेलो, ये माइक शायद ये, हेलो हेलो, लाइट गई है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आवाज़ आएगी। तो इसलिए बच्चों आप आगे से ना ये छोड़ के, तो आप लोगों को ये चीज़ों का जिसने लक्ष्य रखना, आप में से सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जज्बा मेरे में था वो सब में नहीं है, मेरे भाइयों में भी शायद वो नहीं होगा, दूसरों में भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इतना नहीं तो मेरे से आधा तो पहुँचिए, लक्ष्य रखिए, कोशिश करिए। बस आपका काम है कोशिश करनी है, अपनी प्लानिंग करनी है, कोशिश करनी है, अपने टाइम को लगाना है। ये आपका ऐसा समय है अगले 5, 7, 10 साल का कि इसके अंदर आपको अपनी सारी चीज़ों को अपने बनाने के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए, अच्छी चीज़ें जिसमें आपकी रुचि है, बिना रुचि वाली चीज़ों में मत जाइए। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को पढ़िए, उस सब्जेक्ट के बारे में जानिए, और धीरे धीरे करके इन चीज़ों में आगे बढ़ते जाइए। तो इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब जो है बहुत ऊंचे पहुंचे, और ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हम अंधेरे में से निकल के, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ 10वीं के बाद ये पता नहीं था, मैं टॉपर था अपने स्कूल का, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि 11वीं जो आगे परीक्षा होती है, 11वीं जो क्लास होती है, वो 11वीं क्लास में क्या सब्जेक्ट होते हैं, और क्या वो सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ सकता हूँ, या जो BA है क्या वो BA मैं कर सकता हूँ। 14वीं क्लास कहते थे, उस समय BA भी नहीं कहा जाता था, तो क्या वो 14वीं क्लास कर सकता हूँ। तो एक टॉप रहने वाला बच्चा जो है उस समय उसको ये पता नहीं था, और ना कोई बताने वाला था वहाँ गाँव में पूरे कि हाँ तुम कर सकते हो और इससे कुछ अलग नहीं है, ऐसा ही है सब कुछ। अब आपके सामने ये सारे रास्ते खुले हुए हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठाएं। और अब तो जो हम तो दिल्ली का हमें पता लगता था जब हम बड़े हो जाते थे, आप लोगों को तो दिल्ली नहीं लंदन का पता, आप लंदन के वीडियो देखते हो, आप लंदन में आपके दोस्त हैं, उनसे बातें करते हो, ये करते हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप सारी दुनिया को जानो, दुनिया की हर व्यवस्थाओं को पहचानो और जानो, और सारी दुनिया की जो चीज़ें, एक और चीज़ मैं आप लोगों को ध्यान में देना चाहूँगा वो ये
कि दुनिया की कल्चर्स और दुनिया की भाषाओं के बारे में भी जानो, ब्रह्मांड के बारे में जानो, इस ज्योग्राफी के बारे में जानो। ये बहुत अजीब और सुंदर दुनिया है, तो इसको आप लोग जानो। और इसके विषय में मैं एक छोटा सा और अनुभव आपको देना चाहता हूँ, जिससे शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले। रिटायरमेंट के बाद मैंने पिछले 2018 से 2022 तक कोविड के टाइम में मेरे को गाने का शौक़ था, तो मैंने गाने का शुरू किया एक ऐप के ऊपर, और 4 साल में मैंने 52 भाषाओं के अंदर 1 लाख से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि 52 भाषाएं, उनमें से 25 भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं और 27 भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, बंगला ये वो सारी जो भी, तमिलियन भी हैं उसमें शामिल। तो 52 भाषाओं में 18 से 22 के बीच में 4 साल में मैंने 1 लाख से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। और उससे मुझे अनुभव क्या हुआ, इससे मुझे क्या एक तरह का अनुभव मिला, वो अनुभव ये मिला कि जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अगर आपने सीखना है तो आप संगीत के माध्यम से, गीत और संगीत के माध्यम से आप भाषाओं को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लैंग्वेज की तरह से सीखने में ए आ ई या दूसरी लैंग्वेज के शब्दों की तरह जैसे हम सीख के आते हैं, तो एक भाषा को सीखने में 5 से 10 साल लगते हैं थोड़ा सा। लेकिन आप संगीत के माध्यम से अगर किसी भाषा को सीखते हो तो महीनों में सीख सकते हो। तो इसलिए संगीत के माध्यम से मैंने 52 भाषाओं में गाना सीखा, और गाना मैं बिल्कुल वैसा गा पाया जैसे वो गा रहे थे 52 भाषाओं में। तो इसलिए अगर किसी बच्चों को 52 भाषाओं में सीखने का शौक़ हो, तो अगर संगीत के माध्यम से सीखिए, उनको सुनिए, उनको गाइए, उनको ये चीज़ करिए, तो आप जो है चाहोगे तो संसार की कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो सारी संसार की भाषाओं में गा दे। क्योंकि 52 में तो मैंने ही गा दिया 4 साल में। अगर मैं बचपन से शुरू करता तो मैं समझता हूँ मैं भी सैकड़ों से ऊपर उतर जाता। और आप में से कोई ये बच्चा ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, ये चीज़ कर सकता है। तो इस चीज़ का भी ये करिए, क्योंकि भाषाएं एक बहुत ही समृद्ध चीज़ है किसी चीज़ को समझने की। अगर आपको किसी देश की भाषा आती है, किसी आप अजनबी से, किसी विदेशी से आप उनकी भाषा में बात करते हो, 1 मिनट में वो आपकी दोस्ती बन जाती है, 1 मिनट में आप एक दूसरे के समीप आ जाते हो। और अगर आपको भाषा आती है दूसरे देश की, तो आप दूसरे देश में जाके नौकरी कर सकते हो। जापान की भाषा आती है, आप जापान में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जर्मनी में मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी ये है। तो सारी भाषाएं ना भी सीखो तो 1, 2, 4 भाषाओं को जरूर सीखना शुरू करो साथ साथ में, जो है चाहे यूनिवर्सिटीज़ में जाके चाहे वैसे। तो इसलिए इस तरफ भी मैंने इसलिए बताया कि ये मेरे अपनी ज़िंदगी का अनुभव है। तो मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप इन चीज़ों में भी अपने अनुभव आगे बढ़ाएं और उससे अपना फ़ायदा लें और दूसरों को भी फ़ायदा दें। बस इतनी ही बात मैं यहाँ कहूँगा, और बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप यहाँ आए और लंबे समय तक आपने ये समय हमें दिया है। धन्यवाद आपका।